मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेकअप किट फॉर बिगिनर्स, जिसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अच्छा मेकअप करने के लिए। जैसे कि आप पार्टी वेयर मेकअप कर सकते हो, न्यूड मेकअप कर सकते हो, एवरीडे वाला मेकअप कर सकते हो, या फिर आपकी वेडिंग या कुछ ओकेशन है वैसे मेकअप कर सकते हो। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ की अच्छी से डिटेल दी है और साथ ही में आपको कुछ कुछ टिप्स भी दी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल ब्यूटी होस्ट पे। मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेकअप किट फॉर बिगिनर्स। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेकअप किट मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो सबसे पहला मेकअप किट में आपके होना चाहिए वो है फेस प्राइमर। तो मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड का फेस प्राइमर है। मैं इसे लगा लूँगी अपने फेस पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमारा जो फेस है मतलब जो हमारे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और हमारे फेस को ये एक अच्छा सा बेस देता है, जिससे हमारा जो मेकअप है मेकअप से हमारी स्किन को हार्श नहीं होता है। इसे मैं सबसे पहले लगा लूँगी और इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप कोई भी फेस प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके स्किन टाइप का हो। तो ये आपके मेकअप किट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपको एक टिप दे दूंगी अभी कि मेकअप करने से पहले आपके मेकअप किट में ये दो चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें क्या है वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये पहला तो है ये टोनर। पहले आपको आपका फेस को अच्छे से क्लीन करना है। आपके कोई भी फेस वॉश से आपका फेस क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आपको टोनर इस्तेमाल करना है। तो ये मेरे पास न्यूट्री ग्लो का टोनर है और उसके बाद आपको आपके फेस को मॉइस्चराइज करना है। तो ये मेरे पास बायोटिक का मॉइस्चराइज़र है, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका फेस प्राइमर लगाना है। तो ये आपके लिए एक टिप था कि आपको टोनर और मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। इससे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है और फेस प्राइमर को भी स्किप बिल्कुल नहीं करना है, उसका भी इस्तेमाल करना है आपको। तो ये आपके मेकअप किट में ज़रूर होना चाहिए। और अब मैं लेने वाली हूँ फाउंडेशन। ये भी आपके मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन है। आप कोई भी फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी ब्रांड आपको पसंद है, जो भी ब्रांड आपको सूट करता है। बस मेक श्योर कि वो शेड आप एकदम सही शेड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसे लगाने के लिए आपको चाहिए एक फाउंडेशन ब्रश। तो ये भी आपके मेकअप किट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रशेस मैं आपको सारे एक साथ बताऊंगी कि किस किस ब्रशेस का आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यही ब्रश से आप प्राइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब प्राइमर आप इससे पहले लगा लेना इसी ब्रश से, उसके बाद आप फाउंडेशन लगा सकते हो। अब जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके मेकअप किट में वो ये है ब्यूटी ब्लेंडर। इसे आपको भिगोकर निचोड़ देना है। तो इससे ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर बन जाता है। तो आपका जो फाउंडेशन है इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे फाउंडेशन जब हम ब्रश से लगाते हैं तो काफ़ी बार ऐसे लाइंस रह जाते हैं, तो इससे फिक्स करना है आपको। या फिर आप डायरेक्ट फाउंडेशन इससे भी लगा सकते हो। मतलब आपके फेस पर अपने फिंगर से लगा लिया और इससे आप इसे ऐसे ब्लेंड भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको डैप डैप करके फिक्स करना है फाउंडेशन को। तो इससे एक और चीज़ ये भी होती है कि अगर आपका फाउंडेशन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गया है तो उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो कहीं से भी आपका मेकअप ऐसा लाउड या केकी नज़र नहीं आता है। अब मैं अपने फेस की कॉन्टरिंग कर लूँगी। तो कॉन्टरिंग के लिए मेरे पास है ये इनसाइड का डार्कर शेड कंसीलर। आप डार्कर शेड कंसीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्टरिंग के लिए, या फिर आप कॉन्टर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास दोनों है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। तो ये मेरे पास NK ब्रांड का निका के ब्रांड का कॉन्टर पाउडर है। इसका जो ढक्कन है वो टूट गया है, तो अब मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें 2 शेड्स हैं, एक डार्कर ब्राउन है और एक लाइटर ब्राउन है। जो लाइटर ब्राउन है इसे एज अ ब्राउन्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कॉन्टरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको क्रीम कॉन्टरिंग में कर रही हूँ, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। ये सिर्फ टचअप देने के लिए ऊपर से मैं इसे एंड में लगाऊंगी। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका फेस चबी है या बड़ा है तो कॉन्टरिंग करना बिल्कुल भी स्किप मत करिए, इससे आपके फेस पे एक अच्छे से कट आता है। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए। सिर्फ आपको इसे डैप डैप करना है और जब तक ये ब्लर नहीं नजर आता है तब तक इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मेरी नोज़ अच्छी शार्प नज़र आ रही है और कॉन्टरिंग से मेरे जो फीचर्स है वो अच्छे से नज़र आ रहे हैं। अब करना है कंसील। तो मेरे पास ये मेबेलिन फिट मी का कंसीलर है। तो कंसीलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें डार्क सर्कल्स है ये उसे कवर अप करता है, हमारे फेस को हाईलाइट भी करता है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कंसील भी मैंने अच्छे से कर लिया है। अब इसे सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, और मतलब आपके मेकअप किट में एक कॉम्पैक्ट पाउडर होना भी बहुत ज़रूरी है, या फिर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास एक ट्रांसलूसेंट पाउडर भी है, जैसे कि ये मेबेलिन फिट मी ट्रांसलूसेंट पाउडर है मेरे पास। आप वो भी आपके मेकअप किट में रख सकते हो। अगर आपको हैवी ओकेशनली मेकअप करना है तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल करो, जिससे आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए आपको चाहिए एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश, जो ऐसे पाउडर का ब्रश होता है। अगर आपको ब्रशेस के ब्रांड जानने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको अच्छे ब्रशेस का सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि किस टाइप के ब्रशेस लेना है, मतलब कौन से ब्रांड्स मैं इस्तेमाल करती हूँ वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये W7 ब्रांड का ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 2-in-1 है। यहाँ पर एक ऐसा एंगुलर शेप का ब्रश है जिससे मैं अपनी कॉन्टरिंग करती हूँ, और एक पाउडर के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लशर। तो ये भी आपके मेकअप किट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है मेरे पास मेबेलिन चीकी ग्लो ब्लशर, और इसे लगाने के लिए एक ब्लशर ब्रश का इस्तेमाल करना है आपको, जो काफ़ी ज़्यादा ऐसा बड़ा ही होता है या फिर छोटा भी होता है। बहुत सारे ब्रशेस हैं दोस्तों, लेकिन हम किस तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो मैं इसे ब्लशर के ब्रश से इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने अपनी ब्लशिंग कंप्लीट कर दी है। अब मैं अपनी आईब्रो करेक्शन कर लूँगी। तो आईब्रो पेंसिल का होना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इजी मेथड आपको बताऊंगी कि एक
आईब्रो पेंसिल रखिए अपने पास। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे लिए एकदम आसानी से फटाफट मेरे आईब्रो बना लेती है। मैं वो पाउडर से खेलते नहीं बैठती हूँ क्योंकि उससे बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत ही इजी लग जाती है, बस हमें हमारे आईब्रोज पर इसे लगाना है। और इसके साथ इन लोगों ने एक ब्रश भी दिया है, मैं उसी से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो देखा दोस्तों, 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे आईब्रो बनाने में और ये फटाफट मेरे आईब्रो अच्छे से बन गए। तो ये मेरी फेवरेट पेंसिल है, आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो आपके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आईब्रो पेंसिल बहुत ही अच्छी होती है और फटाफट से लग जाती है। अब बढ़ते हैं आगे के प्रोडक्ट पर। तो आगे वाला प्रोडक्ट है आई शैडो पैलेट। अगर आप बिगिनर हो तो एक ऐसा पैलेट लीजिए जिसमें आपको सारे शेड्स मिल जाए। तो मेरे पास ये रेवोल्यूशन लंदन का आई शैडो पैलेट है। इसमें बहुत ही अच्छे शेड्स है, लाइक इसमें न्यूड शेड्स भी है जो मुझे पसंद है, इसमें पार्टी वाले शेड्स भी है जो डार्कर है, या फिर स्मोकी लुक चाहिए आपको तो स्मोकी वाले भी, इसमें सारे शेड्स हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहीं से चेक कर लीजिए। इसे लगाने के लिए मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ऐसे बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश है। मैं 1 टोन आई शैडो लगाऊंगी, सिर्फ न्यूड। तो ये सेकेंड जो शेड है इसका इस्तेमाल करूंगी। तो ये मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ एक सिंपल सा मेकअप लुक, जो मैं पार्टी वेयर मेकअप बिल्कुल नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन ये आप पार्टी में भी कैरी कर सकते हो अगर आपको न्यूड मेकअप पसंद है। मैं न्यूड मेकअप ही आपको आज बताने वाली हूँ। मेरे काफ़ी ज़्यादा और भी वीडियोस है, जैसे मैंने पार्टी मेकअप भी किया है, आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हो, या फिर उसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहीं पर भी इसे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चेक कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जैसे आंखें मेरी थोड़ी छोटी है तो मैं न्यूड काजल पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपकी आंखें बड़ी है या फिर आपको काजल लगाना बहुत पसंद है, मतलब ब्लैक कलर का, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो काजल भी आपके मेकअप किट में होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास न्यूड शेड की पेंसिल है, ये वेट एंड वाइल्ड ब्रांड की पेंसिल है ये वाली, और काजल पेंसिल लैक्मे की काजल पेंसिल है मेरे पास। तो ये भी आपके मेकअप किट में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ये न्यूड वाला शेड जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और आईब्रो पेंसिल से मैं यहाँ पर एक एज बना दूंगी, मतलब जो काजल की लाइन है उसी के नीचे एक इस तरीके से आईब्रो पेंसिल को हल्का सा स्मज कर दूंगी। अब बात करते हैं आईलैश कर्लर की। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपके जो लैशेस हैं वो अच्छे से लिफ्ट हो जाते हैं और आपका मस्कारा एकदम ऐसे लगता है कि नेचुरल, मतलब फॉल्स आईलैशेस आपने लगाए हैं बट नेचुरल आईलैशेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा मेरा मेकअप खराब हुआ है, तो मैं इससे ठीक कर रही हूँ। अब बात करते हैं मस्कारा की। तो मस्कारा तो होना ही चाहिए, मस्कारा के बिना तो आई मेकअप बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है। तो मेरे पास ये मेबेलिन का मस्कारा है, सॉरी मैंने बताना भूल गई आपको ब्रांड। इससे जो है ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, 2 से 3 दिन तो ये निकलना ही नहीं, जब तक आप इसे रिमूवर से ना निकालो तो ये तो बिल्कुल नहीं निकलता है। बहुत ही अच्छा, और इसमें ना वॉल्यूम बहुत ही अच्छी आती है आपके लैशेस को। तो हो गया मेरा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट। अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं आज ले रही हूँ ये मैलियो की लिपस्टिक, जिसका शेड है 513। लिपस्टिक्स तो हमारे पास होती ही है, चाहे आप मेकअप करो
या फिर ना करो, लेकिन लिपस्टिक तो हम लगाते ही है, तो लिपस्टिक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिपस्टिक लगाकर हो गया है मेरा। अब मैं लास्ट आपको बताने वाली हूँ हाइलाइटर पैलेट। तो मेरे पास ये Glam21 का हाइलाइटर पैलेट है जिसमें आते हैं 6 शेड। ये जो एक मेरा शेड था ये टूट गया है, तो सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर है। ये वाला जो शेड है वो मेरा टूट गया था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया है। इसमें बहुत ही अच्छे शेड्स आते हैं और ट्रस्ट मी कि ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग पैलेट है, मतलब हाइलाइटर पैलेट जो हमारे फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। तो इसके साथ इन लोगों ने एक ऐसा ब्रश भी दिया है, उसी से मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग कर लूंगी। बस हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी ये आपके मेकअप किट में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इससे पार्टी मेकअप कर सकते हो, एवरीडे वाला मेकअप कर सकते हो, या फिर कोई फंक्शन है वेडिंग का मेकअप भी आप इतने प्रोडक्ट्स में आप आराम से कर सकते हो। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो चेक ज़रूर करना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें यूज़फुल लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।